नाउ वी हैव सम मोर रूल्स, दो रूल्स और हैं जिनको आप देखें अभी मेनली, बाकी और भी हैं वो भी दिखा देना। इससे पहले वी हैव रूल कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन रूल, प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल भी कहते हैं। देखो कभी भी आपके पास लॉग विद एनी बेस, लेट्स से ए है, इसके अंदर दो एंगल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो डिफरेंट एंगल्स, सो यू कैन सेपरेट देम विद द सेम लॉग एंड द बेस बाय हैविंग अ प्लस साइन बिटवीन देम। यानी लॉग और बेस ए सेम रहेगा, बस यहां पर एंगल एक्स है, एंगल वाई, दोनों एडिशन, बीच में लॉग एक्स अलग हो जाएगा, लॉग वाई अलग हो जाएगा, बीच में एडिशन का साइन होगा। सेम थिंग यू आर गोइंग टू सी लॉग बेस ए एक्स ओवर वाई। तो यहां पर लॉग बेस ए एक्स, यहां पर माइनस हो जाते हैं, ये लॉग बेस ए वाई हो जाएगा। तो यहां पर माइनस हो रहा होता है, वहां पर मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो रहा होता है, और डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। इस रूल को जो बेटा मैंने नीचे लिखा है ना, इसे कहते हैं क्वोशंट रूल या डिवीजन रूल। जिन्हें क्वोशंट रूल भी कहते हैं, डिवीजन रूल भी कहते हैं। अच्छा, अब देखो बेटा यहां पर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है लॉग बेस टू 5 प्लस लॉग बेस टू 3। तो ये इसने दो लॉग्स को सेपरेट करके लिखा हुआ, बीच में एडिशन का साइन है, दोनों की बेस सेम है। तो हमने बोला यार ये मल्टीप्लिकेशन रूल की राइट हैंड साइड जैसा लग रहा है। अगर मुझे इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है तो मैं लॉग विद द सेम बेस लिखूंगा और दोनों एंगल्स को बेटा आपस में मल्टीप्लाई करा दूंगा, यानी लॉग बेस टू 5 3 15 हो जाएगा ये। सिमिलरली अगर मेरे पास सवाल में बीच में लॉग बेस 3 और यहां पर लिखा हुआ है 12 माइनस लॉग बेस 3 और यहां पर लिखा हुआ है 2, तो बेटा यहां पर लॉग बेस 3 12/2 हो जाएगा। सर कैसे? देखो बेटा ये हमारी राइट हैंड साइड से मैच कर रहा है डिवीजन रूल की। सेम लॉग बेस, सेम लॉग बेस, एंगल क्या हो रहा है एक्स है, यहाँ पर वाई है, तो बेटा यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है, तो यहाँ पर तो डिवाइड हो रहा था। सिमिलरली यहाँ पर भी बेटा 12/2 हो जाएगा, यानी पहले वाला एंगल डिवाइड बाय सेकंड एंगल हो जाएगा। लॉग बेस 3 आंसर हो जाएगा 6। ठीक है ना? ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल है। थोड़े क्वेश्चन इसके और देखते हैं। ये देखो वी हैव दिस क्वेश्चन ओवर हियर, इसमें लिखा हुआ है log बेस 7 4 माइनस सी log बेस 7 2 लिखा हुआ है। तो देखो यहां पर आपके पास log बेस 7 4 है ना, मैंने पहले इसका कोफिशिएंट, मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकता माइनस माइनस के लिए या डिवीजन रूल वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि इनके कोफिशिएंट यहां पर 2 है और यहां पर 3 है, कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। तो ये जगह बेटा पहले पावर रूल अप्लाई करा 4 की पावर 2, और इधर भी बेटा मैंने पहले पावर रूल अप्लाई करा, ये हो गया 2 की पावर 3। बेटा ये हो गया log बेस 7 4 की पावर 2 16 हो गया, log बेस 7 2 की पावर 3 8 हो गया। अब देखो ये सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूं, डिवाइड हो रहे हैं, दोनों के सेम लॉग हैं, सेम लॉग से मतलब दोनों की लॉग बेस 7 है और दोनों का कोफिशिएंट 1 है, तो बेटा ये तो आपस में डिवाइड हो जाएंगे, 6 डिवाइड बाय 8, तो ये देगा लॉग बेस 7 2, आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे इसको भी सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है, अब ये थोड़ा टफ हो जाएगा। देखो हमने क्या करा है केस, मैंने यहां पर लॉग को बेस 4 एंगल 4 लिख दिया। सर क्यों? देखो पहला टारगेट मेरा था कि मैं इसको लॉग बेस 4 लिखूं, क्योंकि यहां पर भी लॉग बेस 4 है, बीच में प्लस होगा तो प्रोडक्ट रूल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने में आसानी होगी, क्योंकि दोनों की लॉग बेस 4 होनी चाहिए। एंगल 4 इसलिए लिखा क्योंकि लॉग बेस 4 और एंगल 4 का आंसर 1 होगा। हम क्वेश्चन को बदल तो नहीं सकते ना, हम 1 को लॉग बेस 10 एंगल 10 भी लिख सकते हैं, लॉग को बेस 9 एंगल 9 भी लिख सकते हैं, लॉग को बेस 20 एंगल 20 भी लिख सकते हैं। बट मैंने लॉग बेस 4 लिखा, उसकी वजह मैंने आपको बताई, क्योंकि यहाँ पर भी लॉग बेस 4 है, प्रोडक्ट रूल लगाने में आसानी होगी। और एंगल 4 इसलिए लिखा क्योंकि बेटा लॉग बेस 4 एंगल 4 1 होगा, तभी 4 1 होता है, और हमें 1 के ही बराबर इसको रखना है, 1 के इक्विवेलेंट की कोई वैल्यू रखनी है। अब देखो ये log बेस 4 3 मैंने एरिडिस कॉपी करा, और यहाँ पर बेटा log बेस 4 ये मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई करी, और ये जगह बेटा 4 into 3 प्रोडक्ट रूल वाली अप्लाई।
तो देखो 4 थी 12, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। ठीक है ना। अच्छा, ये भी अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि आपके पास दो लॉग डिवाइड हो रहे हैं तो बच्चा समझता है इसमें डिवीजन रूल अप्लाई होगा। बच्चा मतलब ये एक, मैं मार्क कर रहा हूं कि ये बच्चा इसमें समझता है रूल अप्लाई होगा, रूल अप्लाई नहीं होगा इसमें। बच्चा इसमें अक्सर ये लिख देते हैं लॉग बेस 7 4 डिवाइड बाई 2, 2 लिख देते हैं, बच्चे ये लिख देते हैं। तो बेटा दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग सॉल्यूशन है इसका। ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉग की प्रॉपर्टी है क्या? लॉग की प्रॉपर्टी ये कि लॉग में दो एंगल डिवाइड हो रहे हो, दो लॉग डिवाइड नहीं हो रहे, दो एंगल डिवाइड हो रहे हैं। तो बेटा ये लॉग बेस ए एंगल एक्स माइनस लॉग बेस ए एंगल वाई हो जाएगा, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। दो लॉग थोड़ी डिवाइड हो रहे हैं, दो एंगल डिवाइड हो रहे हैं लॉग के अंदर। तो इसका ये रॉन्ग सॉल्यूशन है, हमें ये सॉल्यूशन नहीं करना इसका। हमें क्या करना है, बिल्कुल पुराना वाला काम है, कोई नया काम नहीं है इसमें। इसमें ये प्रॉपर्टी भी अप्लाई नहीं हो रही, तो इसलिए मैं इसको खत्म ही कर रहा हूं यहां पर। ये देखो, हमने इसको लिखा लॉग बेस 7 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, लॉग बेस 7 2 हो गया। अब देखो पावर को मैंने कोफिशिएंट बना लिया, ये वाली पावर को कोफिशिएंट बना दिया, ये यहां पर आ गई पावर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस 7 2। अब देखो यहां पर लॉग बेस 7 2 लॉग बेस 7 2 कैंसिल हो गए, आंसर 1 आ गया, आंसर 2 आ गया आपके पास। सिंपल सी बात। ठीक है ना। लॉग में बेटा ये दो प्रॉपर्टीज भी अभी आप याद रख लें, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये, कि लॉग बेस ए और बेस बी एंगल ए हो जाए। चलो, तो बेटा ये बराबर होता है लॉग ए ओवर लॉग बी हैविंग एनी काइंड ऑफ बेस। कोई भी सेम बेस रख लें आप दोनों में, नहीं भी रखेंगे तो लॉग बेस एंगल आएगी वो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कह रहा हूं लॉग बेस 2 एंगल 3 बराबर होगा लॉग 3 अपॉन लॉग 2 के। अब यहां पर आप कोई भी बेस रख लो, 10 रख लो, 9 रख लो, 20 रख लो, कुछ भी रख लो। आओ ये प्रॉपर्टी मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं। ये देखो, लॉग बेस 2 एंगल 3, दिस इज द आंसर 1.584। अच्छा, अब इसका आंसर मैंने क्या बताया था, लॉग विथ एनी बेस, लेट से 10 बेस ले लेते हैं, 3 ओवर लॉग एनी बेस विथ सेम बेस, ऊपर भी लॉग बेस 10 है, यहां पर भी 10 और यहां पर 2 ले लें। देखो 1.58496 आ रहा है। ये देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। देखो लॉग बेस 2 3 का आंसर भी सेम आ रहा है, लॉग 3 ओवर लॉग 2 का भी आंसर सेम आ रहा है। आप बेस यहां पर कोई सी भी ले लेते हैं, यहां पर अगर बेस लेट से 5 रख लेते हो और ऊपर भी 5 रखनी पड़ेगी, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। देखो ये देखो लॉग बेस 10, ये देखो सबका आंसर सेम आ रहा है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी कहलाती है चेंज टू बेस रूल। लेट से मेरे पास लिखा हुआ है लॉग बी बेस बी एंगल ए लिखा हुआ है, तो अभी हमने पढ़ा लॉग ए और लॉग बी में कन्वर्ट हो सकता है, ये अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी। सही ना। अभी यहां पर मैं बेस कोई सी भी ले रहा हूं, जैसे मैं यहां पर 10 ले रहा हूं मिसाल के तौर पर। अच्छा, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं, 1 ओवर लॉग बी ओवर लॉग ए लिख दिया मैंने, यानी अगर मैं इसको वापस से रेसिप्रोकल करूंगा तो लॉग ए ओवर लॉग बी बन जाएगा। अच्छा सर ठीक है। अब अगर आप देखो बेटा यहां पर डिनोमिनेटर में, यहां पर मैं फिर से प्रॉपर्टी को कंबाइन कर रहा हूं, यानी इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहा हूं, राइट से लेफ्ट जा रहा हूं। तो जो बेस में है वो कौन सा एंगल आएगा, जो डिनोमिनेटर में एंगल लिखा हुआ है वो बेस में बन जाएगा। देखो यहां पर ये बन गया, जो डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर के एंगल में है बेटा वो यहां पर के भी एंगल में लिख दिया जाएगा।
तो देखो यहां पर चेंज टू बेस रूल की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप बी बेस और एंगल ए को अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो बेटा यहां पर एंगल ए बन जाएगा और बेस बी बन जाएगा, यानी बेस और एंगल आपस में स्विच कर जाएंगे, बेस और एंगल आपस में स्विच कर जाते हैं अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हो तो। अब देखो यहां पर ये सारी प्रॉपर्टीज इसको मिलाकर, ये जो दो प्रॉपर्टीज मैंने अभी बताई हैं आपको, इनको मिलाकर बेटा ये सारी प्रॉपर्टीज यहां पर मैंने लिख दी हैं, ठीक है ना। सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं यहाँ पर, सारे रूल्स लिख दिए यहाँ पर, ताकि जो इतना भी हम लोग ने पढ़ा है वो यहाँ पर सारा रिव्यू हो जाए। अच्छा, चेंज टू बेस रूल को भी जरा कैलकुलेटर में जरा वेरीफाई करा देता हूं अभी। देखो लॉग बेस टू एंगल 3, आंसर आ रहा है 1.584। अब ये देखना 1 लॉग बेस 3 एंगल 2 लिख दिया यहां पर। देखो ये आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। तो एंगल अगर रेसिप्रोकल कर दो लॉग को तो बेटा एंगल और जो बेस है वो आपस में क्या हो जाती है, एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाती है।